तो वहीं वोटर लिस्ट विवाद पर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी है। बिहार राजस्थान की वेबसाइट बंद की गई है। राहुल का बयान सामने आया। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार है। इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने यह कहा है राहुल गांधी का दावा पूरी तरीके से गलत है। बीजेपी ने यह भी कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये बयान राहुल गांधी का आया था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा की चुनावी जीत को फ्रॉड यानी धोखा करार देकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान दिया है। भाजपा ने कहा कि जनता इसी तरह के व्यवहार और सोच के कारण लगातार कांग्रेस को नकारती रही है और आगे भी नकारती रहेगी। तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार जो है वो भी यहां पे देखने को मिल रहा है। तो वोटर लिस्ट विवाद पर इस वक्त कांग्रेस बीजेपी जो है आमने सामने आ चुके हैं। बिहार राजस्थान की वेबसाइट बंद की गई। राहुल गांधी का यह बयान सामने आया था। तो वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो वहीं वोटर लिस्ट विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, जहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बिहार राजस्थान की वेबसाइट बंद करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। नन्नत्रिंद इवत्तु चुनावणे आयोग प्रमाण पत्र ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। और ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತ एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी नहीं। तो वहीं राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर इन दिनों कई आरोप लगाए हैं और आज राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार और राजस्थान की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद है, जिससे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम चेक करने में दिक्कत हो रही है और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है। वहीं इन दावों में कितनी सच्चाई है आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाता आया है कि बीजेपी यानी कि एनडीए की कठपुतली है इलेक्शन कमीशन। और इस दौरान कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राजस्थान और बिहार के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट नहीं चल रही है। ये दावा कितना सत्य है इसकी हम पड़ताल करेंगे और आपको सीधा लिए चलेंगे, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर आपको हम ये बताएंगे कि ये जो दावा कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट नहीं चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा जूम करके दिखाइए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के
ऑफिशियल पेज पर हम चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट पूरी तरीके से काम कर रही है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। तमाम अगर आपको जानकारियाँ चाहिए वो आपको इलेक्शन मैनेजमेंट और तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ अब उनका दावा है कि बिहार और राजस्थान के जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही है। तो चलिए हम इलेक्शन कमीशन के बिहार वेबसाइट पर चलेंगे। देखिए इलेक्शन कमीशन बिहार का ये वेबसाइट, हम इसको ओपन करेंगे और ये देखिए इस पर बड़े बड़े अक्षरों से एसआईआर का मुद्दा उठाया गया है और लिखा गया है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2025 विशेष कैंप, कोई भी योग्य जो मतदाता है वो ना छूटे। इसकी सूची जो है वो जारी की गई है। यहाँ पर देखिए आप QR स्कैन कर सकते हैं। तमाम जो यहाँ पर चीजें हैं, प्रोसेस है क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें, अपने BLO, ERO और DEO के बारे में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब पूरी तरीके से वेबसाइट काम कर रही है। देखिए हम आपको आगे भी प्रोसेस करके दिखाएंगे और यहाँ पर देखिए आप अपना एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे और ये वेबसाइट तमाम जानकारियां आपके सामने पेश करेगी। अब बिहार वाला जो दावा था वो तो फेल हो गया। अब करेंगे हम राजस्थान में इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कांग्रेस ने दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन राजस्थान, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान, और ये देखिए ये भी पेज आराम से खुल गया और कोई भी इसमें समस्या नहीं हुई। देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, तमाम लेटेस्ट न्यूज जो है वो जुड़े हुए यहाँ पर जारी किए गए हैं। जन संवाद को लेकर अगर आप कोई चीज चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कौन है आपके यहाँ का, ये देखिए तमाम चीजें अगर हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं महज चंद सेकंड में ये वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने जो दावा किया है, एक बार फिर से विपक्ष ने जो दावा किया है, वो सभी तमाम दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।